नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राशि लूथरा। और आज मैं फिर आप सभी के लिए बिग बॉस के घर के कुछ अपडेट्स लेके आई हूं। जहां कल बिग बॉस का पहला कैप्टेंसी टास्क हुआ, वहीं कृति और रोशनी ने कैप्टेंसी को जीतकर घर के पहले कैप्टन बने। मेरे साथ मेरी सहयोगी शिल्पा बनी हुई है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या देखा कल बिग बॉस के घर में। शिल्पा, आपका स्वागत है। कल बिग बॉस में एक लग्जरी टास्क दिया गया था जिसमें अनूप जलोटा जो हैं वो राजकुमार बने थे और लड़कियां राजकुमारियां बनी थी। अनूप जलोटा ने बहुत मज़े लिए, लड़कियों को स्विमिंग पूल में उतार दिया, पूरा कहा कि अरे भाई ये चोली और लहंगा चोली में मत जाना, स्विमिंग पूल में छोटी ड्रेस में जाना। तो रंगीन मिजाज खुद बिग बॉस ने कल उन्हें बोला कि अनूप जलोटा आज रंगीन मिजाज इंसान बनेंगे और उन्होंने ये दिखाया भी शो पर, स्विमिंग पूल पर लड़कियों को उतार कर और फूल देकर और बेबी डॉल पे उन्होंने डांस करवाया। इससे पता चलता है कि उनकी फेवरेट जो है वो सनी लियोन है। तो इससे पता चला है कल जलोटा के बहुत रंग देखने को मिले। जी शुक्रिया शिल्पा। जिस तरीके से फाइनली कल अनूप अपने सामने अपना चेहरा लेके सामने आया, अब कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा है कि शायद उसके और रंग सामने आएंगे। मेरे साथ में सहयोगी राहुल भी बने हुए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या देखा कल बिग बॉस के घर में। बिग बॉस के 12 सीज़न में को अब की बार जो जोड़ियां हैं वो बहुत ही अलग हैं और जिस तरीके से अनूप जलोटा और जसलीन की जोड़ी निकल कर सामने आई है, फिलहाल ये देखने की कोशिश कर रहे हैं दर्शक भी कि भाई उनकी केमिस्ट्री कुछ दिखे अभी टीवी पर, स्क्रीन पर दिखे लोगों को, बट ऐसा कुछ अभी देखने को मिल नहीं रहा। जिस तरीके से पिछले सीज़न में बंदगी और पुनीश की जोड़ी जो उनकी केमिस्ट्री थी, जो एक लव स्टोरी उनकी चली थी पूरे सीज़न में, उसकी उम्मीद अब लोग जो है जलोटा से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि पिछले सीज़न में पुनीश और बंदगी की जोड़ी बनी थी, एक लव स्टोरी बनी थी, तो आपको कोई ऐसा बिग बॉस के घर में लग रहा है कि जिनकी पुनीश और बंदगी जैसी जोड़ी बन पाएगी? फिलहाल तो यही है कि भाई अगर जलोटा जिस स्टोरी को आगे लेके जाते तो शायद वो बन सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जसलीन उस चीज़ को कर पाएगी या वो स्टोरी बन पाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से उनका रिलेशनशिप ऑन टीवी जो दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है, वो थोड़ा सा अटपटा है और उसमें कह भी नहीं सकते कि पुनीश और बंदगी जैसा जो रिलेशनशिप है वो उनके बीच दिखेगा कहीं। तो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा अभी फिलहाल के लिए। बाकी आगे देखते हैं क्या क्या रंग अभी देखने को मिलते हैं कंटेस्टेंट्स के। जी शुक्रिया राहुल। वैसे मैं इस बात से भी सहमत हूँ, क्योंकि मुझे भी इस बार बिग बॉस का सीज़न बहुत बोरिंग लग रहा है, क्योंकि पिछले सीज़न के मुताबिक इस बार लोग कुछ कर नहीं पा रहे। मेरे साथ मेरी सहयोगी अलविया बनी हुई है। आइए जानते हैं उनकी क्या राय है बिग बॉस के बारे में। अलविया, आपने कल बिग बॉस के घर में क्या देखा और आपको इस बार का सीज़न पिछले के सीज़न के मुताबिक कैसा लग रहा है? राशि, मैं आपको बता दूं, कल तो पहला कैप्टनसी का वो नॉमिनेशन होना था जिसमें दीपिका सेलेब्स में से और कॉमनर्स में से कीर्ति और रोशनी नॉमिनेट हुई थी। जिन दोनों के बीच एक टास्क हुआ, उसमें मुझे ये लगा कि दीपिका जीत चुकी थी, लेकिन उन्होंने जब अपने रोजेस इकट्ठे करके जसलीन को देने थे तो उस टाइम पे दीपक ने एक गलती की कि वो क्या किए कि जसलीन से सारे रोजेस छीन कर और चले गए बाथरूम में, खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया उन्होंने। उसके बाद कॉमनर्स सारे आ गए वहाँ पर और कॉमनर्स वो रोजेस इकट्ठे करके, मतलब ये चाह रहे थे क्योंकि मेरे पास सारे रोजेस आ जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, और वही हुआ। दीपिका नाकामयाब हो गई और कॉमनर्स जीत गए और कैप्टनसी इनको मिल गई, जो कॉमनर्स जोड़ी थी कीर्ति और रोशनी को। तो दीपिका का एक मतलब एक नया चेहरा दिखा कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी मतलब इमोशनल होने वाली इंसान है। मुझे ऐसा लगा था वो हिना खान की तरह काफ़ी अपने आप को बोल्ड और कॉन्फिडेंट दिखाएंगी, बट वो टास्क हारने के बाद फ़ौरन रोने लगी। तो ये चीज़ थोड़ी नई देखने को मिली कि दीपिका कमज़ोर दिख सकती हैं और कमज़ोर पड़ सकती हैं। उसके अलावा राशि, मैं आपको बता रही हूँ, श्रीसंत जो मतलब हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि श्रीसंत कुछ ज़्यादा ही सेलेब वाले अपने ऊपर लेवल पे रहेंगे, और वो दिखा रहे हैं। वो लोगों से मतलब छोटी छोटी बात पर इस तरह से मतलब इशू क्रिएट कर रहे हैं या फिर बहसबाजी कर रहे हैं, जिससे वो लोगों का एक स्टेटस दिखा रहे हैं उन्हें कि आप कॉमनर्स हैं और मैं सेलेब हूँ एक। वो सही है, बट लग रहा है कि वो काफ़ी लोगों से जानबूझकर भिड़ना चाह रहे हैं, जो मुझे उनका ये बिहेवियर थोड़ा सही नहीं लग रहा है। शुक्रिया अलविया।
बट मुझे नहीं लगता कि दीपक ठाकुर ने कुछ गलत किया, क्योंकि टास्क ही यही था कि जिसके पास सबसे ज़्यादा सही सलामत रोजेस बचेंगे वही कैप्टन बनेगा। तो जो उसने किया मेरे हिसाब से तो उसने सही किया। मेरे साथ मेरे एक सहयोगी अमित जी भी बने हुए हैं, आइए जानते हैं कि उनकी क्या राय है बिग बॉस के बारे में। अमित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद राशि। दरअसल इस साल जो बिग बॉस है इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, और इसमें मेरे को एक बड़ा अजीब लगा कि ठीक है पब्लिसिटी के नाम पर आप कुछ भी आजकल जायज़ हो गया है, बड़ी जो सफ़ेद चीज़ें उन्हीं को हमने एक दरकिनार करना शुरू कर दिया है। लेकिन श्री संत जैसी एक पर्सनैलिटी अगर गाली गलौज करती है तो बड़ा बुरा लगता है। आप उसके अंदर आए एक बड़े जलोटा जो एक अच्छे गायक थे, भजन गायक थे, जिनका एक नाम था देश भर में, उन्होंने भी, मैं नहीं मानता कि ये कोई लव स्टोरी है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है इसके अलावा। उसमें आपने अपनी इमेज को ऐसा बना रहे हो, और ये आप जो लोग बात कर रहे हैं ना कि ये एक प्यार मोहब्बत वाली कहानी बनेगी, एक ऐसी केमिस्ट्री बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा मैं मानता हूँ कि ड्रामा है, और जो इन्होंने पहले से सिलेक्ट कर लिया है। आप एक चीज़ देखिए, आप पुनीश की और बंदगी को उनके साथ मैच करते हो, पुनीश की और बंदगी की बात करते हो। अगर आप पुनीश और बंदगी को देखो तो पुनीश और बंदगी को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। पुनीश और बंदगी दोनों युवा थे, उनका अंदर वहाँ पर आकर उनके अंदर एक प्यार मोहब्बत बना, और वो सब चीज़ें अलग थी। और ये पूरा का पूरा मामला जो है ना फेक लग रहा है कि भाई बनावटी ढंग से वो बी ग्रेड मूवीज़ बनाने वाली यहाँ पर आ गई, ये भजन गायक एकदम पूरे सभ्याचारी ब्रह्मचारी आदमी इधर फंस गया। मैं फंसने के पब्लिक स्टंट के लिए आ गया, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है कि इस बार बिग बॉस जो है इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं है, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा जो सिस्टम है बनावटी है। पिछले साल जो था विकास गुप्ता हुए, शिल्पा हुई, शिल्पा शिंदे, इन लोगों ने, हिना खान, ये वो मंजे हुए कलाकार थे जिन्होंने अपने वहाँ पर जो प्रदर्शन किया या जो मतलब अपना दिमाग लगाया। विकास गुप्ता ने कैसे एक स्ट्रेटजी बनाई, सबसे पहले शिल्पा से दूर जाना, शिल्पा के साथ लड़ाइयाँ, उसी के बीच में इन्होंने कईयों को निकाल दिया, और फिर लास्ट में जाकर वो दोनों आपस में एक हो जाना। तो ऐसी स्ट्रेटजी जो है इस बार नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार सारा का सारा बनावटी ढंग है। तो मेरे को बिग बॉस में इतना खास नहीं लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिसिटी के लिए आप अगर ऐसा कर रहे हो कि आप कहीं प्रेमी जोड़ी के रूप में आ गए, और श्री संत जैसे एक अच्छे जो क्रिकेटर भी रह चुके हैं, इतनी प्रसिद्ध पर्सनैलिटी को ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर इतनी ये वाहियात हरकतें करें, आप गाली गलौज करें, ये सब अच्छा नहीं लगता। अमित जी, आप मुझे ये बताइए कि आप बिग बॉस के पार्टनर हैं, जो आपको पता है कि वो शो बनावटी है, जिस तरीके से आप बार बार बोल रहे हैं कि वो शो बनावटी है। देखिए, बिल्कुल हर चीज़ में परिस्थिति को समझना होता है। शो बनावटी, आप एक बात देखिए, आप दोनों की हिस्ट्री चेक कर लीजिए, ठीक है। जलोटा की हिस्ट्री चेक कर लीजिए, उनकी हिस्ट्री चेक कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा राशि कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना, ये बनावटी किया गया है। वरना वही जलोटा और जो आप, मैं तो हद मानता हूँ कि आप उसके साथ उसका जो है कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, बंदगी और पुनीश के साथ। बंदगी और पुनीश एक युवा थे, उनके बीच में एक रिलेशन वहाँ पर आने के बाद एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। यहाँ पर वो जलोटा कल तक उससे जसलीन से प्यार कर रहे थे, और कल आपने बिग बॉस में नहीं देखा कि छोटे वस्त्र पहन के जाइए स्विमिंग पूल में, वो किसको कह रहे थे? जसलीन को कह रहे थे। किसको कह रहे थे आप बताइए? बट सर वो इनका टास्क था, तो टास्क के दौरान तो उनको करना ही पड़ेगा ना। देखिए, हर चीज़ टास्क अगर होता है तो पहले वाला टास्क आपने पूरा नहीं किया ना। हर चीज़ लग्जरी बजट को देख नहीं की जाती, कुछ चीज़ें होती है, कुछ सेंस होता है। आप ठीक है, आप क्रिकेट के अंदर आपको इतने वो नहीं मिल पाया, तो आपने सोचा कि चलो ठीक है, इधर जाकर हम इधर अपना बनावटी, आप गाली गलौज कर रहे हो, आप कभी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी आपको इस देश ने इतना कुछ दिया है, और आप क्या कर रहे हो? आप वहाँ पर आके ये जो हरकतें दिखा रहे हो। तो मैं मानता हूँ कि पूरा का ये जो है ना जलोटा वाली, और इसमें लास्ट तक ये रहेंगे कैसे? ये इसी तरीके से रहेंगे कि भाई पूरी बिग बॉस भी ये सोचता रहेगा कि कोई ना कोई सीन मिलेगा, कोई ना कोई सीन मिलेगा। ये कोई सीन नहीं देने वाले, या ये फ्लॉप होते दिखे तो लास्ट में हो सकता है कुछ सीन दे दें, लेकिन ये लव स्टोरी इस बिग बॉस के साथ ख़त्म हो जाएगी। या आप मेरे से आज लिखवा लीजिए, कन्फर्म है जी, आप लिख के दीजिए तो हम मानेंगे। तो अब ये तो यकीन है कि ऐसे बनावटी शो में अगर आपको अच्छी खासी रकम मिले जाने के लिए, तो आप नहीं जाएंगे उस शो में। मेरे लिए बात कर रहे हो? देखिए, एक कुमार विश्वास ने एक बात कही थी आज से कुछ साल पहले, जब कुमार विश्वास को बिग बॉस में बुलाया गया था। आपको याद होगा, मनोज तिवारी गए थे, उसमें ग्रेट खली भी गए हुए थे उस शो में, ठीक है। उस वक्त कुमार विश्वास ने एक बात कही थी कि 3 महीने मैं अगर किसी एक बंद कमरे में रहूं और मेरा देश
जो है वो किसी उलझन में फंस जाए तो मुझे ये समाज आने वाले वक्त में कभी माफ़ नहीं करेगा, इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। आपने एक वो लाइन नहीं सुनी उनकी कि उसमें उन्होंने कहा था कि जो आंदोलन के चीरहरण पर चुप पाया जाएगा, इतिहास के कालखंड में वो कायर कहलाएगा। तो अमित भोबिया नहीं, बिग बॉस में पर्सनैलिटी ऐसे काम करके अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो फिर क्या ज़रूरत है। मीडिया के क्षेत्र में सुबह से लेकर शाम तक अपना वक्त देते हैं और इस देश के तमाम मुद्दे उठाने का काम करते हैं। और आप मेरे से ये सवाल पूछते हो कि हम जाकर वहाँ पर ऐसी हरकतें करें, तो नहीं, पैसे के लिए इतना समझौता नहीं हो सकता। शुक्रिया अमित, पर मैं अमित की इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस का शो बनावटी है, क्योंकि वहाँ पे जो होता है इंस्टेंट होता है। शिल्पा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने देखा कल पठान सिस्टर्स का जो एटीट्यूड था कैप्टनसी टास्क को लेके, कि अगर हमें कैप्टन नहीं बनाया, हमें कैप्टनसी के लिए नहीं चुना गया, तो हम आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे। आपको लगता है इस बिहेवियर को रखते हुए उनका क्या इमेज पड़ेगी, या वो ज़्यादा देर तक घर में टिक पाएंगे? कैप्टेंसी के लिए तो लड़ना जायज़ है, कैप्टेंसी के लिए लड़ना भी चाहिए। और बिग बॉस ने कहा था सहमति के साथ बनाना है, तो वो सहमत नहीं होते तो बनती भी ना कृति, और तो सही था उनका, मुझे तो सही लगा उनका एटीट्यूड। पर मुझे उनका एटीट्यूड बिल्कुल सही नहीं लगा, क्योंकि अगर आप किसी को धमकी दे रहे हैं कि हम आपका काम नहीं करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि लोग आपके मानेंगे? बिग बॉस के आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।